हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज की क्लास में हम लोग काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल है। साथ ही साथ प्री बोर्ड भी आने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में जानने वाले। इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो बोर्ड के व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री इक्विसाइड्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। बोला कि ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट से कैसे, ट्रांसपोर्ट अगर डेवलप होगा तो कैसे वो किसी भी कंट्रीज के या किसी भी रीजन के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो फर्स्ट वन बोल रहा है कि द गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर। बोला कि विदाउट ट्रांसपोर्ट जहाँ पे सप्लाई हम कर रहे हैं और जहाँ पे डिमांड है, तो सप्लाई और डिमांड के बीच में एक चेन की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट। किसी भी गुड्स की बात करते हैं, जहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और जहां पे इसकी डिमांड है, तो इन दोनों के बीच में वो कनेक्शन, एक ब्रिज प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट। द मूवमेंट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज फ्रॉम सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटी द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। इसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट रहती है? ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, a number of workers are engaged in doing this work so that the needs of people may be fulfilled। बोला कि इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। ट्रेडर्स टू यूज ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग गुड्स सेलिंग टू द कंज्यूमर्स। ट्रेडर्स क्या यूज करते हैं? ट्रेडर्स यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को। ठीक है, फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग गो सेलिंग टू द कंज्यूमर्स। सेंडिंग करते हैं, अलग अलग चीज को भेजते हैं, अगर एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं तो रिसीव करते हैं, अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो गो सेलिंग टू द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को वो कंज्यूमर्स को बेचते हैं अलग अलग चीजों को। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है? प्री इक्विसाइड्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट। फास्ट डेवलपमेंट के लिए प्री इक्विसाइड यानी कि इसेंशियल चीजें है। विदाउट ट्रांसपोर्ट हम कहीं भी ग्लोबल वर्ल्ड की या अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के रोडवेज ये सब कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पर व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट डोमेन फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, बोला कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए वो थ्री डोमेन्स कौन कौन से हैं? व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज द मूवमेंट ऑफ पीपल गुड्स एंड सर्विसेज। सो जो इंपॉर्टेंट इसेंशियल टर्म है वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। और वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सा होगा उसको भी हम लोग डिस्कस करें। दीज आर डेवलप्ड ऑन द थ्री इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ द अर्थ, मतलब कि लैंड, वाटर और एयर। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है थ्री टाइप्स के हैं। एक है लैंड, वाटर और एयर। यहाँ पे देखियो, लैंड अगर हम लोग जान रहे हैं तो जान लेंगे लैंड में कौन कौन सा हो जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा और पाइपलाइन हो जाएगा। वाटर में कौन कौन से? इनलैंड और ओवरसीज। और एयर में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ठीक है, based on this transport can also be classified into land, water और and air transport। तो आपको समझा दिया गया है कि लैंड में कौन सा है, वाटर में कौन सा है और एयर में कौन सा है। क्योंकि ये 2 मार्क क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं देना था। अगर ये 5 मार्क्स में पूछेगा या 4 मार्क्स में पूछेगा तो आप उसके डिटेल दे दोगे कि उसके टाइप्स कौन कौन से है। ठीक है, बोला हाउ यू कैन से दैट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बोल रहा है कि यहाँ पर टर्म बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री कैसे होते हैं, इस चीज को समझते हैं। कि यस, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कम्प्लीमेंट्री टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस फॉर कंडक्टिंग ट्रेड। देखिए, ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो ट्रेड को फ्लोराइज करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस प्रोवाइड करते हैं। द ग्रोथ इन ट्रेड ऑल्सो लीड टू क्रिएशन ऑफ मोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अगर ट्रेड ट्रेड बढ़ रहा है तो किसके कारण बढ़ता है? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण। टू मैच द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, बिकॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड मे नीड मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ देखिए, ट्रेड बढ़ रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? बढ़ेगा, तभी ट्रेड बढ़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है, तो इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बड़ी कंपनी गुड्स को किसके थ्रू लाती है? शिप के थ्रू। और शिप इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? ट्रांसपोर्ट। चाहे हम गुड रॉ मटेरियल्स की बात करें या हम उसके फिनिश गुड्स लाने की बात करें, तो उसमें किसका यूज करते हैं? उसमें हम ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। मोर ट्रेड क्रिएट्स रेवेन्यू फॉर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा, बोला कि मोर ट्रेड क्रिएट्स रेवेन्यू फॉर, बोला कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू द रेवेन्यू जनरेटेड बाय ट्रेड।
देखिए इससे हम क्या करते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है। द ग्रोथ इन ट्रेड मीन्स मोर ट्रांसपोर्ट लाइक रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर पाइपलाइन। अगर हम ट्रेड को फ्लोराइज करना चाहते हैं तो रोडवेज की भी कनेक्टिविटी बढ़िया होनी चाहिए, रेलवेज भी होना चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, और वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि चीपेस्ट मीन्स होता है बल्कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं। और पाइपलाइन तो इसेंशियल है ताकि हम लिक्विड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बिना किसी इंटरप्शंस का कर सके। टू डेवलप टू कीप द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमिक मूविंग, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये इसेंशियल होता है कि जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके हैं वो क्या हो जाए, वो डेवलप हो। ठीक है। क्योंकि हाउ इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से कैसे लिंक्ड है, बिकॉज ऑफ फास्ट मूविंग एंड इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड विद इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब एक कैसे है, बोल रहे हैं कि मूविंग इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अभी एयरवेज का एक अपना अलग इंपॉर्टेंट रोल है, इम्पैक्ट है, एंड विद द इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वेल डेवलप है, जिसके कारण इंडिया जो है रेस्ट वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ठीक है। बट इंडिया इज वेल कनेक्टेड बाय रोड्स, रेलवेज एंड एयरलाइंस, ये थ्री इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो रोड, रेलवेज, एयरलाइन, वाटरवेज के थ्रू वो वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से कनेक्ट, डिस्पाइट इट्स वर्क की वास्टनेस, इंडिया इज वेल कनेक्टेड टू वर्क की स्प्लिट ऑफ नेशनलिज्म ट्रेड। इसके थ्रू हम किस चीज को प्रमोट करते हैं, नेशनलिज्म ट्रेड को प्रमोट करते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन था, इससे ज्यादा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सो और भी डिटेल दे सकते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के साथ क्या करते हैं, जैसे मान लो अर्थ हो गया। ठीक है। सॉरी वाला। अच्छा ये मान लो कि एक क्या हो गया, आपका अर्थ हो गया। ठीक है। तो अर्थ पे ए अमेरिका, ए इंडिया आपका रहा, ए साउथ अमेरिका रहा, ए आपका अफ्रीका रहा, ए यूरोप रहा। तो एक यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड अगर कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से, ट्रेड अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये इसेंशियल होता है किसी भी कंट्री के ग्रोथ में, और इंडिया क्या है, अलग अलग पार्ट से कनेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट है, हर जगह से। ठीक है। और डिस्कस अबाउट द रोडवेज ऑफ इंडिया, इंडिया के रोडवेज के बारे में बोल रहे हैं कि रोडवेज आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन आवर कंट्री। रोडवेज जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांसपोर्ट होता है हमारी कंट्री में, स्पेशली फॉर शॉर्टर डिस्टेंस। रोडवेज जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए रोडवेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और एक पॉइंट है कि रोडवेज जो है डोर टू डोर कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है, रोडवेज जो है डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पास पहुंचने का मौका भी देता है। रोडवेज आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, एज इट हैज वेरियस बेनिफिट ओवर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोडवेज का क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं, क्योंकि रोडवेज को हम कम प्राइस में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और जो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइस चाहिए। ठीक है। रोडवेज कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट मच लोअर कॉस्ट देन दैट ऑफ द रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के कंपेयर में हम इसको कम प्राइस में क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और कम प्राइस में हम इसको बना सकते हैं। इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम रहता है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी देता है, डिफरेंट जो आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वहां पर पहुंचने का एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका भी देता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, व्हाट इज नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे क्या होता है। तो नेशनल हाईवे यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे को एनएच बोलते हैं। ठीक है। एनएच बोलते हैं। और एनएच को मेंटेन कौन करता है, एनएच को मेंटेन सीपीडब्ल्यूडी करती है। ठीक है। आते हैं इस पे गौर फरमाते हैं, एनएच का क्या काम होता है, एनएच का जो मेन काम होता है स्टेट हेडक्वार्टर्स को, यानी कि जो अलग अलग स्टेट के कैपिटल होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। These are the primary road system which run in the north, south and east-west direction, connecting all the states and link extreme part of the country. ये जो एनएच है ये कनेक्ट करते हैं नॉर्थ को साउथ से और ईस्ट को वेस्ट से। इसके अलावा और भी रिमोट एरियाज भी हैं, वहां पर भी एनएच की कनेक्टिविटी है ताकि उसके स्टेट के कैपिटल को कनेक्ट किया जा सके एक दूसरे से। These roads are laid and maintained by the central government। अगर हम एनएच की बात करते हैं तो एनएच को कौन बनाती है, एक 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कि एनएच को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको हम
क्या कह सकते हैं, CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कहते हैं, एज दे आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और इसकी अपनी क्या होती है, नेशनल इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। द हिस्टोरिकल शेरशाह मार्ग, जिसको NH2 भी कहा जाता है, नाउ कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1, लिंक्स दिल्ली एंड अमृतसर। यहाँ देखिए, ये दिल्ली और अमृतसर के बीच में इसको NH1 बोलते हैं, और जब यही दिल्ली से कलकत्ता हो जाता है तो NH2 इसको कहा जाता है। और जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है उसको NH7 कहते हैं, इसको NH44 भी कहा जाता है, माइंड में लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, NH44 विच लिंक्स वाराणसी टू कन्याकुमारी, ये वाराणसी को कन्याकुमारी से लिंक करता है, जबलपुर के पास जा करके ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है। बट डिस्कस अबाउट द स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे क्या करते हैं, स्टेट हाईवे जो है स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है। इसको कौन मेंटेन करता है, PWD मेंटेन करते हैं। रोड लिंक्स स्टेट कैपिटल्स विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर द नोन एज स्टेट हाईवे। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट हाईवे। एक डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उसको कैपिटल से कनेक्ट करते हैं, जैसे पटना को कनेक्ट करते हैं किससे, आरा से, सासाराम से। ठीक है, के अगर कैमूर की जो मोहनिया इस सब की भभुआ की बात करते हैं उससे कनेक्ट करता है, गया से कनेक्ट करता है, जो डिस्ट्रिक्ट आपके हेडक्वार्टर्स है। These roads are constructed and maintained by the state public works department। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि किस रोड को कौन मेंटेन करता है, तो स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको PWD ही बोलेंगे, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेंटेन करते हैं इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, स्टेट और इसके साथ साथ यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में। कितनी यूनियन टेरिटरीज है, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो 8 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है। The expenditure or cost and maintenance of these roads is the responsibility of the respective state government। स्टेट हाईवे को मेंटेन करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, इसको मेंटेन करना, इसके कॉस्ट, इसको मैन्युफैक्चर बनाना, ये सारा स्टेट हाईवे का यानी स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर यही हम बात करते हैं नेशनल हाईवे की, तो वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट रोड एंड अदर रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को विलेज से या उस डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो इंपॉर्टेंट सेंटर है उससे कनेक्ट करता है। अदर रोड्स गांव में होता है। देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद द अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सही है। दीज रोड्स आर मेंटेन बाय जिला परिषद। अब क्वेश्चन पूछेगा कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे हम लोग। अदर रूरल रोड्स, बल्कि रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स एंड कम अंडर दिस कैटेगरी, यानी गांव में जो रोड बने रहते हैं। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्प्यूट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जो विलेज के रोड्स होते हैं उनको कौन बनाते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया जाता है। ठीक है। Under this scheme, special provisions made so that every village is linked to a major town in the country, all season motorable roads। और इसमें क्या किया जाता है, पक्के रोड्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, पक्के रोड्स। ठीक है। क्वेश्चन है कि वाटर बॉर्डर रोड्स, देखिए इसको ब्रो भी बोला जाता है, एकदम कूल लग रहा है ब्रो बोलने में। Border roads run along the land frontiers of our country in the northern and northeastern border areas। बॉर्डर रोड जो है बॉर्डर एरियाज में, नॉर्थ वेस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न वाले पार्ट में जहाँ पे बॉर्डर रीजन है, क्योंकि डेजर्ट में हम रोड उतना ज्यादा कंस्ट्रक्ट करेंगे नहीं, रन ऑफ कच्छ दलदल रीजन है। सो बनता है कहाँ, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जहाँ पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं पाकिस्तान चाइना के साथ, उस रीजन में हम बॉर्डर रोड को बनाते हैं। इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म ब्रो होता है। अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको कब सेटअप किया गया था, 1960 में। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रूट्स, बॉर्डर के आसपास के जो रीजन्स होते हैं उस पे, एक मूवी में आपने देख रखा होगा कि NH1 पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कौन, पाकिस्तान वाले। तो NH1 जो है वो बॉर्डर रोड का एग्जांपल है, अगर उस पर कंट्रोल करेंगे तो कनेक्टिविटी तोड़ दिया जाएगा जम्मू कश्मीर वाले पार्ट का इंडिया के रेस्ट पार्ट से। तो इसलिए हर कोई क्या चाहता है कि उनका बॉर्डर रोड पे अपना अलग कंट्रोल रहे। बॉर्डर रोड को वो सबसे ज्यादा युद्ध के टाइम में सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं।
देयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट हाईवे को स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट रोड्स को, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अदर रोड्स को। तो उसी तरह से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको पूरा मेंटेन करते हैं, 1960 में सेटअप हुआ था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है रेलवे स्टेशन इट्स हैंड इन कंडक्टिंग एक्टिविटीज लाइक बिजनेस स्लाइड, बोला कि स्लाइड सीइंग पिलग्रिमेज अलोंग विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे तो अलग अलग रीजन्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अगर रेलवे नेटवर्क की बात करते हैं तो रेलवे नेटवर्क को माउंटेनियस रीजन में हम कम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जबकि प्लेन्स में रेलवे नेटवर्क सबसे ज्यादा रहता है। जिस रीजन में पॉपुलेशन डेंसिटी रहते हैं उस रीजन में रेलवे नेटवर्क ज्यादा रहता है। इट इज इजियर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए आसान होता है। ठीक है। रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में, डेजर्ट वाले रीजन में हम इसको कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं। प्लेज अ वाइटर रोल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन या नेशनल व्यूज बनाने में, नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ में रेलवे का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। टोटल 18 जोन है रेलवे का, यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा कॉपी में। रेलवे के टोटल कितने जोन है, 18 जोन है। रेलवे होल्ड मेजर हैंड इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इट स्ट्रेंथ द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। रेलवेज आर द मोस्ट प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट। ये इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मोस्ट प्रिफर्ड ट्रांसपोर्ट है। अगर हम रेलवेज की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स में, सह्याद्री रेंज में कुछ पिलग्रिमेज लोगों के लिए या कुछ ट्रैवलर्स के लिए क्या किया जाता है, रेलवे रूट्स स्टार्ट किया गया, जिसमें लोग उस साइट्स को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पाइपलाइन? देखिए पाइपलाइन का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, थोड़ा सा पाइपलाइन हम लोग देख लेते हैं। सपोज करो कि ग्राउंड के अंदर से पाइपलाइन है। ठीक है। तो पाइपलाइन जो है, पाइपलाइन के एक इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि पाइपलाइन से हम जो है लिक्विड गुड्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेमी सॉलिड मटेरियल जिसको स्लरी मटेरियल्स कहते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसके करने के क्या फायदे होंगे उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडर पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन, नाउ पाइपलाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट ए न्यू अराइवल है पहली बात। इसमें क्रूड ऑयल का हम करते हैं, पेट्रोलियम का करते हैं प्रोडक्ट्स, एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का, ऑयल और नेचुरल गैस, इन सब चीजों से हम इसका क्या करते हैं, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। कहाँ से, तो ऑयल रिफाइनरी सेंटर से जहां पे इसका प्रोडक्शन होता है वहां तक। ठीक है। प्रोडक्शन से ऑयल रिफाइनरी सेंटर तक, जैसे कि डिगबोई वाले रीजन में प्रोडक्शन होता है तो बरौनी बिहार में इसको क्या किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, क्योंकि स्लरी मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। बिग थर्मल पावर प्लांट्स में भी हम क्या करते हैं, पाइपलाइन का यूज करते हैं। व्हाट आर द थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन? थ्री इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन की बात करते हैं तो उसमें से फर्स्ट जो है असम टू कानपुर। पहला नेटवर्क कहाँ है, असम से कानपुर के बीच में। ठीक है, वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। उसमें असम टू कानपुर में गुवाहाटी, बरौनी इन बिहार, इलाहाबाद इन यूपी, ये टच करता है। फ्रॉम सलाया गुजरात टू जालंधर पंजाब वाया बल्कि वीरांगम मथुरा दिल्ली एंड सोनीपत। सलाया गुजरात से जालंधर पंजाब, और वीरांगम मथुरा दिल्ली और सोनीपत बीच में आता है वहां तक। ठीक है। तो सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब, असम टू कानपुर। गैस पाइपलाइन हजीरा, बीजापुर एंड जगदीशपुर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है इसके बीच में, 1700 किलोमीटर। पहली बात, इस पाइपलाइन की टोटल डिस्टेंस जो है 1700 किलोमीटर है। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि ये किन राज्य से पास नहीं करता है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा कोई भी ऑप्शन में रहे तो उस राज्य से पास नहीं करता है। हजीरा गुजरात में है, विजयपुर जो है मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पाइपलाइन में से एक है। ठीक है। वाई ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी? विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हम ट्रेड ये सब इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट नेसेसरी थिंग। ट्रांसपोर्टेशन इज नेसेसरी फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स। फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन सच दैट टू लिंक प्रोडक्शन सेंटर्स विद कंज्यूमर सेंटर्स। प्रोडक्शन सेंटर से कंज्यूमर सेंटर के बीच में इसका क्या होता है,
लिंक रहता है फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, और एक रीजन से दूसरे रीजन में भी मूव करते पीपल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन एक मस्ट रिक्वायर्ड एंड इसेंशियल फीचर है। What do you understand by means of transport? Right, three important domains of the earth which are covered by them. Means of transport का मतलब include all kinds of vehicles, trains, aeroplanes and ship। ये means of transport हो गए, जिसमें क्या, जिसमें water transport भी है, land transport भी है, सारा चीज है। ठीक है, services from one place to another, these are developed on three important domain of the earth such that land, water and air। चर्चा की है हम लोग, लैंड वाटर और एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर लिक्विड गुड्स या स्लरी मटेरियल्स का करना है तो पाइपलाइन का भी हम यूज करते हैं। पाइपलाइन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। बेस्ड ऑन दिस ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट। इसको लैंड वाटर और एयर में ही क्लासिफाइड करेंगे, और डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, वाटर में भी, इनलैंड, ओवरसीज और लैंड में तो आपके लैंड, रेलवेज, रोडवेज, पाइपलाइन। ठीक है, टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, क्योंकि हर कंट्री जो एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है, सो हम इसको एक ग्लोबल विलेज भी कह सकते हैं। But today the world has become a large village because of efficient and fast means of transport। हम क्यों कह सकते हैं इसको लार्ज विलेज, क्योंकि efficient और fast means of transport है। डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम फास्ट है, कम टाइम में इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, these two functions such that various means of transport and communication have reduced time and distance। इससे क्या रिड्यूस हो जाता है, टाइम और डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस होता है, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फास्ट है तो। have brought the world closer and physical distance have become meaningless। इसमें क्या हो जाता है, जो अलग अलग रीजन है वो मीनिंगलेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, नाउ ट्रेडिंग फ्रॉम लोकल लेवल्स हैज बीन एक्सटेंडेड टू द इंटरनेशनल लेवल। और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की फास्टनेस की बात करते हैं, तो ये लोकल लेवल से कनेक्ट होकर कहाँ तक कनेक्टेड है, इंटरनेशनल लेवल तक, जहाँ पे आसानी से कम टाइम में हम ट्रेड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इवन फाइनेंशियल प्रोडक्ट transactions can take place around the world in no time। all this has been made possible because of the efficient quick means of transport and communication। अगर अमेरिका किसी कंपनी को पेमेंट करना है तो इंडिया बैठे ही पेमेंट आप कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया, तो जो इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है इसके कारण पॉसिबल हो। ठीक है, what Boraki, what do the movement of goods and services from one place to another require fast and efficient means of transport? Explain with the example। तो ट्रांसपोर्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में ट्रांसपोर्ट जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स रीच द फैक्ट्री एंड फिनिश प्रोडक्ट रीच टू द कंज्यूमर। ट्रांसपोर्ट के कारण ही रॉ मटेरियल जो है वो फैक्ट्री तक पहुंच पाता है, और फिनिश प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर तक पहुंच पाता है। और ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा तो नहीं फैक्ट्री तक उसके गुड्स पहुंचेंगे और नहीं फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेंगे। Today the world has converted into the large village at the top of the efficient and fast moving transport। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग किया है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना फास्ट है कि आपको लगेगा कि एक विलेज से दूसरी विलेज मूव कर रहा है। गुड ट्रांसपोर्ट हेल्प इन क्विक कैरिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रिमोट एरिया टू द प्रोडक्शन सेंटर एंड अलाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एफिशिएंटली। रिमोट एरिया से प्रोडक्शन सेंटर तक हम क्या करते हैं, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट से कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट भी होता है। बोला कि various means of communication help us to interacting with the other people in all parts of the world। it has brought the world closer। अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, जिससे हम यहीं से बैठे बहुत सारे लोगों से बात कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लाइक रेलवे हेल्प इन द कंडक्टिंग वेरियस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, फ्लाइट, सीइंग पिलग्रिमेज एक्सेट्रा। इसमें ये क्या करता है, रेलवे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हेल्प करता है। पाइपलाइन है यूज फॉर ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, बार बार इसकी चर्चा हम लोग किए हुए हैं। वाटर प्रोवाइड द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल टू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम बात करते हैं तो किस चीज पे डिपेंड करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। पाइपलाइन में हम क्रूड ऑयल और स्लरी मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, बिजनेस, साइट सीइंग और पिलग्रिमेज के लिए हम इसका यूज करते हैं।
नेम द थ्री मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट एंड राइट वन एडवांटेज ऑफ इस। लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्री मीन्स कौन कौन से है? और लैंड ट्रांसपोर्ट के बोले द रोड, अगर लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्री मीन्स की बात करेंगे तो लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्री मीन्स कौन कौन से? देखिए इसके एडवांटेज वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। बोला कि अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि रोड ट्रांसपोर्ट के क्या आपके फायदे हो सकते हैं, क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एडिक्वेट क्वेश्चन, इक्वल क्वेश्चन था तो उसको कर लिए हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्यों ना जान ले कि क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, बोला कि और यहाँ पर एक चीज और कि रोड ट्रांसपोर्ट जो है किस तरह के प्रॉब्लम को फेस करता है। द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होता है, पैसेंजर्स ये सबको ए बहुत ज्यादा पैसेंजर और ट्रैफिक जाम वाली इश्यूज को रोड नेटवर्क फेस करता है, जबकि पाइपलाइन ये चीज नहीं करता है। अबाउट हाफ ऑफ द रोड आर अनमेल्टेड। इंडिया में जो हाफ रोड है वो अनमेल्टेड है। अनवेल्टेड का मतलब वो रेनी सीजन में हाथ में स्लीपर लेकर के चलना पड़ता है। द नेशनल हाईवे इनएडिक्वेट एंड लैक रोड साइड वर्क एमिनिटीज। कम है इनकी संख्या और लैक है, या तो अलग अलग तरह की उसमें प्रॉब्लम है, अच्छे नहीं है। द रोडवेज आर हाईली वर्क कंजेस्टेड इन सिटीज। रोडवेज जो है शहर में काफी कंजेस्टेड है। मोस्ट ऑफ द ब्रिज एंड बोला कि कलवर्ट्स आर ओल्ड एंड नैरो। पुराने जो ब्रिज है या जो भी नैरो पाथेज है जिससे ऐड किया जाता है किसी दो जगह को, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। ठीक है। सिक्स टाइप्स ऑफ रोड की बात करेंगे तो सुपर हाईवे, जिसको हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। गोल्डन क्वाड्रिलेटर चार मेट्रोपॉलिटन सिटी को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर टू कन्याकुमारी है, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पोरबंदर इन वेस्ट टू सिलचर इन असम ईस्ट में कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे तो इसको सीपीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है, स्टेट हाईवे पीडब्ल्यूडी मेंटेन करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड का काम होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रीजन से कनेक्ट करना, जिला परिषद मेंटेन करते हैं। अदर रोड्स को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मेंटेन करता है। और बॉर्डर रोड्स 1960 में बनी थी, इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करता है, इसका काम है बॉर्डर पे रोड बनाना। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम लोग किए हैं अभी, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रोड ट्रांसपोर्ट। तो प्रॉब्लम अलग अलग तरह के प्रॉब्लम फेस किए हम लोग, एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। द रोड नेटवर्क इज इनएडिक्वेट इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम टू ट्रैफिक एंड पैसेंजर। अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेल्टेड व्हिच मेक्स देम यूजलेस ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाते हैं। नेशनल हाईवे की संख्या कम है, रोड आर हाईली कंजेस्टेड है, और मोस्ट ब्रिजेज कलवर्ट्स द ओल्ड और नैरो पुराने। ठीक है, इसको किए हम लोग, एक बार फिर से रिकॉल के लिए यहाँ पर ऐड किए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमी गिव्स सपोर्टिव आर्गुमेंट्स। कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वही तक है। दे कैरी ह्यूज लोड्स एंड बल्की गुड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस। रेलवे का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ह्यूज लोड्स और बल्की गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। रेलवे मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीपल एक्टिविटी लाइक बिजनेस, tourism, pilgrimage along with the goods transportation over longer distance। ज्यादा संख्या में पिलग्रिमेज को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो टूरिस्ट को बिजनेस के लिए भी इसेंशियल होता है। रेलवे हैव बीन ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स ऑफ नेशन फॉर मोर देन 150 इयर्स। फर्स्ट टाइम रेलवे कब सेटअप हुआ था, तो इसको भी लिख लेंगे कि फर्स्ट टाइम रेलवे जो है वो 1853 में सेटअप हुआ था। कब कब हुआ था, 1853 में। ठीक है, they have been helpful in binding the economic life of the country and also promoted cultural fusions। ये बाइंड करता है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री को और कल्चरल फ्यूजन यानी कि अलग अलग रीजन्स के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, बल्कि स्टेट रीजन फॉर द स्पेयर्स रेलवे नेटवर्क इन हिमालयन रीजन, क्योंकि माउंटेनियस रीजन में रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, कर्व रहता है, माउंटेन कट करना पड़ेगा, हाई रिलीफ एंड रग टेरिफ पोस्ट पोस्ट डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन। हाई रिलीफ होता है और रफ प्लेस होता है, और ये क्या होता है, डिफिकल्ट होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। स्पेस पॉपुलेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा रहती है वहीं पर हम क्या करते हैं, रेलवे को सेटअप करते हैं। लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं रहता है, लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहता है, तो रेलवे को सेटअप करने का कोई रीजन ही नहीं बनता। दीज आर थिकली फॉरेस्टेड एरियाज। और कुछ रीजन जो है फॉरेस्टेड रीजन होते हैं, तो उस पे भी कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड रहता है। सो ये मेन रीजन है स्पेस रेलवे नेटवर्क का। या हम सैंड की बात करेंगे, या हम स्वैम्पी रीजन की बात करेंगे, तो वहां पर भी रेलवे नेटवर्क को डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि विदाउट मैप ज्योग्राफी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन है, लोकेट द पोर्ट ऑफ इंडिया। पोर्ट ऑफ इंडिया को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर एक चीज वेस्ट है और दूसरा क्या है, ईस्ट है। ठीक है। अगर हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट की बात कर रहे हैं, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट जो है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर हम लोग मार्क कर लेंगे। आई बात समझ में। इसके बाद आते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के बाद आपको बार बार बताया गया है कि मुंबई का लोकेशन आपका क्लियर होना चाहिए, ये मुंबई पोर्ट है। ठीक है। और जस्ट मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट के कंक्वेस्ट को कम करने के लिए जस्ट इसके नीचे पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डेवलप किया गया। ठीक है। ए आपका ए रहा। ठीक है। ए मुंबई पोर्ट इज एग्जांपल ऑफ बी। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सी। इसके बाद गोवा में मरमा गांव पोर्ट है। गोवा में कौन सा पोर्ट है, मरमा गांव पोर्ट। ठीक है। इसेंशियल है, क्योंकि आयरन ओर्स का ट्रांसपोर्टेशन इसी पोर्ट के थ्रू करते हैं। अब ये रीजन जो है किसका है, न्यू मैंगलुरु का है। और यहाँ मैंगलुरु वहां पे सिटी है, और न्यू मैंगलोर पोर्ट यहाँ पे कर्नाटक के लोअर पार्ट में है। इसके बाद अगर हम आते हैं तो कोची पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है, कोची पोर्ट इन, कोची पोर्ट इन वेयर, कोची पोर्ट इन केरला। ठीक है। तो सिक्स पोर्ट जो है वेस्टर्न घाट्स में आपके कवर हो गए, सिक्स पोर्ट ईस्टर्न घाट्स में रहे। तो यहाँ पर इस रीजन में जो है, ठीक है, इस रीजन में टूटी कोरिन पोर्ट है। और यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट है। ये जो सामने आपका रीजन दिख रहा है, यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे, लैंडलॉक्ड पोर्ट होता है विशाखापट्टनम पोर्ट, वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट माना जाता है। और यहाँ पर पारादीप पोर्ट है। ठीक है। यहाँ पर कौन सा पोर्ट है, पारादीप पोर्ट है। ये जो पॉइंटेड पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपके हल्दिया पोर्ट है। और यहाँ पे जो बीच इसके सामने गैप दिख रहा है, यहाँ पर कैलकाटा पोर्ट है। एक कलकत्ता पोर्ट रहा, एक हल्दिया पोर्ट रहा, एक पारादीप रहा, एक विशाखापट्टनम, चेन्नई, टूटीकोरिन, कोच्चि, न्यू मंगलुरु पोर्ट, मरमा गांव, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और मुंबई पोर्ट और कांडला पोर्ट। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक बार आप इसी बेस पे इसको रिकॉल भी कीजिएगा। किस बेस पे, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बेस पे। ठीक है। कि वेस्टर्न घाट में कितने पोर्ट है, ईस्टर्न घाट में कितने पोर्ट है। ऑफलाइन क्लासेस में इसको अच्छा से कराए हुए। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किस चीज पे फोकस करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग फोकस करने वाले हैं, पहले इसको एक बार बालक इरेज कर देते हैं। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर कांडला पोर्ट, ये तो आगे हम लोग कर लेंगे इस चीज को आसानी से। अब देखिए, एयरपोर्ट की बात करते हैं, तो ये रीजन जो है पंजाब है। पंजाब में जहाँ पे जालियांवाला बाग मैसर्स हुआ था, हिस्ट्री वाले मैप में हम लोग किए थे। यहाँ देखिए, यहाँ पर राजा सांची एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट, राजा सांची एयरपोर्ट। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई है, तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मुंबई का लोकेशन छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपका तेलंगाना है, तेलंगाना में ये रीजन जो है हैदराबाद है।
और ये जो हैदराबाद वाला रीजन दिख रहा है आपको, यहाँ पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर चेन्नई है, और चेन्नई में है मीनम्बकम एयरपोर्ट, मीनम्बकम एयरपोर्ट, ठीक है। और फिर से आते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कलकत्ता रीजन है, कलकत्ता में कौन सा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस तरह से हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर का उसको कवर किए। इसके बाद भी अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस रहेगा या किसी में डाउट रहेगा इस चैप्टर में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है। दूसरी बात कि किसी भी टॉपिक पे आपको कुछ डिस्कशन करना है या कुछ जानना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि बोर्ड आपका नजदीक है, तो हम लोग फोकस्ड होकर के ऐसा प्रिपरेशन करेंगे कि 95% प्लस स्कोर करें आसानी से। और बस एसएसटी नहीं, और सब सब्जेक्ट के लिए हमारे पास इग्नाइट वर्ल्ड चैनल है, वहां पर आप जा करके सारे सब्जेक्ट के जितने भी प्रॉब्लम से या क्या टिप्स चाहिए आपको, कैसे आंसर लिख सकते हैं, ये सभी इंफॉर्मेशन हम लोग उस पर देते हैं। और जुड़िए आप हमारे डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट से, ताकि और भी इंफॉर्मेशन आपको मिले। और जितने भी वीडियोस हैं क्वेश्चन आंसर है, इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आर कोटबा एजुकेशन के नाम से, ठीक है। तो चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।